तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम आपको केरला की स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि एक ग्रेवयार्ड के ऊपर है। तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। तो कहानी शुरू होती है। केरला में एक गांव है, वहाँ की ये कहानी है। उस गांव से निकलकर एक परिवार जिसका एक लड़का और एक पत्नी थी, उसके घर में वो 3 जने ही थे बस, और एक छोटा सा पेट था, बिल्ली। तो वो केरला के शहर में जाके बसते हैं गांव से निकलकर। वहाँ उन्होंने एक नया घर लिया। वो क्रिश्चियन थे, वहाँ पर वो बस जाते हैं। उनका बहुत ही बढ़िया चल रहा था, उनकी जो है जॉब भी बढ़िया चल रही थी और बहुत खुश थे अपनी फैमिली में। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। जैसे ही वो आदमी अपनी कार लेकर एक दिन सुबह अपनी जॉब पर जाने वाला था, उसने जैसे ही अपनी कार स्टार्ट करी, गलती से उसकी कार के नीचे वो बिल्ली आ गई। वो बिल्ली जब उसने देखा उतर के कि गाड़ी के नीचे कुछ ना कुछ आया, तो भाग के उसने देखा, तो वो देखकर वो हैरान था, वहाँ पर ही बैठ गया, रोने लगा कि मेरे हाथों से एक ऐसा अनर्थ हो गया। मेरी जो बिल्ली थी पालतू, जिससे हम इतना प्यार करते थे, उसको हमने खो दिया है और मेरा बेटा इससे बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा। 7-8 साल का बच्चा था उसका, बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा। तो उसने सोचा कि बेटे को पता लगने से पहले मैं इसको दफना देता हूँ। तो वो क्या करता है, एक उनके पड़ोसी थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर एक ग्रेवयार्ड है, पेट ग्रेवयार्ड। वहाँ पर जाकर तुम इसको दफना सकते हो और रात के अंधेरे में जाना, क्योंकि दिन में किसी को पता चल जाएगा, तुम्हारे बच्चों को, किसी को, कि तुम कहीं ना कहीं गए हो और गाड़ी भी तुम्हारी यहाँ खड़ी है। ऐसे उसने उसको बोला और बोला कि हाँ, उस ग्रेवयार्ड में तुम जाओगे तो सही, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। उसने बोला ऐसा क्यों, पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखूं? नहीं, पीछे मुड़कर मत देखना, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी शक्तियाँ हैं जो तुमको हार्म कर सकती हैं। तो उसने सोचा ये शायद वैसे ही पागल बना रहा है, वो इन चीज़ों पर विश्वास तो करता नहीं था। तो कोई दिक्कत नहीं, वो रात के समय 10-11 बजे के समय अपने पेट को, अपनी बिल्ली को घर से लेकर चलता है जब उसका बच्चा सो जाता है। और 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद उसको वो ग्रेवयार्ड मिल जाता है। जब वो ग्रेवयार्ड में एंटर करता है कि वो देखता है कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है और एक धुंध सी छाई हुई है ग्रेवयार्ड में और सन्नाटा, बस थोड़े बहुत पक्षी या कीटाणुओं की आवाज़ें आ रही हैं और उसके बाद कोई भी नहीं था उसमें। तो वो क्या करता है, रोता रोता बेचारा वहाँ पर एक गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद अपने जो पेट है, बिल्ली है, उसको उसमें गड्ढे में डालता है और फिर उसको थोड़ी देर देखता है और रोने लगता है। फिर अपने दिल पर पत्थर रख के वो उसके ऊपर मट्टी डाल देता है। मट्टी डालने के बाद उसको अपने पेट को छोड़ने जाने का मन तो करना ही रहा था, लेकिन क्या करें, उसको वहाँ से जाना ही था क्योंकि वो मर चुकी थी। तो पीछे हटकर नहीं देखता, वो सीधा का सीधा निकल जाता है। लेकिन उसको ऐसी आवाज़ें आनी चालू हो जाती हैं पीछे से, जैसे कि कोई मेरे पीछे चल रहा हो। वो 2-3 बार देखता भी है कौन है कौन नहीं है, लेकिन उसको पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता। उसके बाद वो घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपनी पत्नी को बताता है ऐसे ऐसे मैं उसको जो है गाड़े आया हूँ, उसका अंतिम संस्कार करे आया हूँ। तो उसकी पत्नी थोड़ा सा भावुक होती है और बोलती है कि बच्चे को मत बताना, उसको बता देंगे कि वो बस खाली खेलने गई होगी, यहीं वहीं होगी, या फिर कहीं ना कहीं चली गई होगी, निकल गई होगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया, अपने बच्चे को नहीं बताया। 2-3 दिन बच्चा जिद करता रहा कि हमारी पूसी कहाँ है, हमारी पेट कहाँ है, लेकिन उन्होंने उसको नहीं बताया। वो बस उसको थोड़ा सा समझा देते थे कि वो यहीं खेल रही होगी या फिर कहीं चली गई होगी। वो भी उस लड़के के साथ ढूंढने लग जाते हैं झूठे को, कि इसको जो है पता ना चले कि हमारे जो पेट है, बिल्ली है, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद क्या होता है, एक दिन वो सो रहे होते हैं, तो जब उस आदमी को घर से रात के 1-1:30 बजे कुछ आवाज़ें चालू हो जाती है आना, जैसे कि घर के बर्तन बजना हो या फिर बिल्ली की आवाज़ें। वो वहाँ से
जो है उठकर जाता है और देखने लगता है ये आवाज़ें आ कहाँ से रही है, और हमारा पेट तो गुजर चुका है, शायद कोई और बिल्ली हो, लेकिन ये अंदर कैसे आई, दरवाजे तो बंद है। तो उसने उठकर देखा तो देखकर हैरान था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि जो वो पेट अपनी बिल्ली थी उसको दफना कर आया था वो उसके सामने खड़ी थी। और ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हुआ, लेकिन उसको आश्चर्य भी हुआ ये अपना आप वहाँ से आई कैसे, और ये तो मर गई थी, गुजर गई थी, और इसके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं है। लेकिन वो ये सब इग्नोर कर देता है अपने बच्चे के लिए कि हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश होगा इस पेट को देखकर, बिल्ली को देखकर। तो उनको अंदाज़ा नहीं था वो बिल्ली के रूप में क्या था, उसके हाव भाव सब बदल चुके थे। वो उनके साथ खेलती नहीं थी, बस खाली रूड सी रहती थी, और उसके बच्चे को भी कई बार उसने झपट्टा भी मारा, उनके ऊपर भी झपट्टा मारा, लेकिन उन्होंने ये चीज़ इग्नोर कर दी कि शायद होगा कुछ ना कुछ, ये कहीं गई हो, कहीं ये आई है वहाँ से, तो ये हमसे थोड़ा गुस्सा होगी कि हम इसको छोड़ आए अकेले। तो ऐसे करते करते कई दिन गुजर जाते हैं। कई दिन गुजरने के बाद एक दिन उनका लड़का जो है वो छत पर खेल रहा होता है। छत पर खेलते खेलते वो छत से नीचे गिरता है। नीचे गिरते ही उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मम्मी अपने हस्बैंड को कॉल करती है ऑफिस में कि हमारा बच्चा छत से गिर गया है और हमको हॉस्पिटल जाना है इसको लेकर, तो उसके हस्बैंड जल्दी से घर पर आते हैं और गाड़ी में बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। डेड डिक्लेयर करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। और उसकी मम्मी जो है हार्ट की पेशेंट भी थी, उसको हार्ट अटैक जैसी एक प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा हार्ट अटैक आता है, लेकिन वो नॉर्मल हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर उसको दवाई ववाई देते हैं, वो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तो ये घर आ जाते हैं। घर आने के बाद ये सोचते हैं कि हम अपने रिश्तेदार या फिर अपने जो मम्मी पापा है उनको नहीं बताते कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो उसका हस्बैंड उससे कहता है कि जब मैं अपनी बिल्ली को वहाँ पर दफना के आया था तो मुझे तो लगता है उस ग्रेवयार्ड में ही कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मरे हुई चीज़ों को वापस ज़िंदा कर देती है। क्योंकि जब मैं वहाँ से दफना के आ रहा था अपनी बिल्ली को, अपने पेट को, तो मुझको ऐसे लग रहा था कि मेरी बिल्ली या फिर कोई और चीज़ मेरे पीछे पीछे चल कर आ रही है। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, और जो है हमारी बिल्ली थी ये बिल्कुल मर चुकी थी, इसमें एक सेकंड की भी सांस नहीं थी, लेकिन ये फिर भी ज़िंदा होकर आ गई। तो कोई ना कोई चमत्कार तो है उस ग्रेवयार्ड में। तो ये सोचते हैं अपने बच्चे को भी हम वहाँ दफनाएंगे, कुछ दिनों बाद वो भी यहाँ पर आ जाएगा जिंदा होके। तो ये ऐसा ही करते हैं। रात होने पर ये दोनों अपने बच्चे को लेकर जाते हैं और रोते रोते वहाँ पर उस बच्चे को दफना देते हैं। दफनाने के बाद ये वहाँ से वापस आ जाते हैं और इंतज़ार करने लग जाते हैं अपने बच्चे का। इनको 2 रात हो गई थी बिना सोए हुए, ना ही ये दिन में सोते ना ही रात में सोते, बस बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे कि वो वापस आए। एक दिन रात को उनको कुछ आवाज़ें आना चालू हो जाती है, चिल्लाने की। वो जो घर पर दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं उनका बच्चा उनके सामने खड़ा है, और वो बच्चे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो उसको गले से लगाते हैं, और गले से लगाने के बाद वो देखते हैं कि ये बच्चा जो है ये कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ना हंस रहा है ना रो रहा है, बस खाली हमारी तरफ देखे जा रहा है। तो उनको बहुत ही ज़्यादा रूड सा लगा, लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया अपने बच्चे की खुशी में कि हमारा बच्चा वापस आ गया है। तो वो अब खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन उस बच्चे में अजीब से चेंज आने शुरू हो गए थे। वो बच्चा बस एक जगह खड़ा रहता और खिड़की की तरफ और बाहर देखता रहता, कभी किचन में खड़ा रहता, ऐसे ही अजीब अजीब बिहेव करता रहता था। तो उन्होंने भी बहुत सी ज़्यादा उसको लड़के को इग्नोर कर दिया था, बस खाली खुशी में कि हमारा बच्चा वापस आ गया है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो वो इग्नोर नहीं कर सकते थे। जब उसके डैड जॉब पर थे तो उसने अपनी मम्मी पर हमला किया, चाकू से उनके थोड़ा सा हाथ कट गया। और उसके बाद जब उन्होंने उस औरत ने अपने हस्बैंड को कॉल करके बताया ऑफिस में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे लड़के ने मुझ पर हमला किया है, तो उसने
इनकार कर दिया यकीन करने से कि हमारा बच्चा ऐसा कर सकता है। वो तो बहुत छोटा है और उसमें इतनी समझ भी नहीं है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने ऐसा किया। मुझको इस बात पर यकीन नहीं है। लेकिन वो घर आता है, घर आने के बाद अपनी पत्नी की जो है दवा गोली करवा के लाता है, पट्टी वट्टी करवा के लाता है। पट्टी वट्टी करवाने के बाद वो अपने बच्चे से पूछता है क्या तुमने ऐसा किया, लेकिन वो बच्चा कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। जब से वो बच्चा आया था तब तक उसने कुछ भी नहीं बोला था, बस खाली ऐसे सीधे सीधा उनकी तरफ देख रहा था और अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। तो उन्होंने सोचा शायद हमारे बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कई डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर उसको देखकर परेशान हो गए। डॉक्टरों के समझ में आया ही नहीं कि ये बच्चा जिंदा है या कैसे है, क्योंकि जब डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया तो उसकी धड़कनें बंद थी। उसके मतलब कुछ भी शरीर काम नहीं कर रहा था डॉक्टरों के हिसाब से, लेकिन वो लड़का जिंदा खड़ा था। तो डॉक्टर ये चीज़ देखकर हैरान हो गए कि हमने अपनी पूरी मेडिकल करियर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी, और जो हम आज देख रहे हैं अपने सामने, हम इस पर यकीन करना बिल्कुल वो हम इस बात पर यकीन ही नहीं करते। लेकिन ये सच था। जब उस आदमी ने सोचा कि ये डॉक्टर पागल बना रहे हैं, मेरा बेटा तो इनके सामने जिंदा खड़ा है, तो अपने बच्चे को घर लेकर आ गया। घर लाने के बाद रात हुई। रात होने पर 1-1:30 बजे उस लड़के ने क्या किया, किचन से चाकू लिया और अपनी माँ के ऊपर प्रहार कर दिया, अपनी माँ को ख़त्म कर दिया। और जैसे ही आवाज़ आई उसके पिता भागकर आए और उन्होंने देखा कि उसके बच्चे के हाथ में चाकू है और उसने अपनी माँ का जो है मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद वो अपने बच्चे को पकड़ते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के बाद जब सुबह पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ, शायद मेरे बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीज़ें इसके साथ आ गई हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। तो पुलिस तो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, तो पुलिस ने उस बच्चे पर एक्शन लिया और उसको जुनाइल में, जो बच्चों का वो है सुधार घर, उसमें लेकर गए। 2 महीने की उसकी वो थी, सज़ा थी। उसने वो सज़ा पूरी कर ली। सज़ा पूरी करने के बाद वो घर आता है और घर आने पर रात को 1:30-2 बजे वो अपने पिता के ऊपर भी हमला करता और उसको भी मार देता है। और उसके बाद उस बच्चे को एक सुधार घर में भेजा जाता है। सुधार घर में भेजे जाने के बाद वो बच्चा, वहाँ पर भी 2 लोगों पर हमला करता है, लेकिन वो बच्चा आज भी सुधार घर में है और उसके ऊपर जो है दवाइयाँ चल रही हैं, कई चीज़ ट्रीटमेंट भी चल रहे हैं, लेकिन उसकी बीमारी किसी को समझ भी नहीं आ रही कि ये लड़का अजीब कैसे है। ना तो इसकी धड़कन चल रही है, ना इसका कोई शरीर का अंग भीतर से जो काम कर रहा है, लेकिन बाहर से ही जिंदा है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।